नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक एक हाई प्रोफाइल और कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नतीजे में अक्सरियत पसंद तंजीम बलोच नेशनल आर्मी के बानी सरबराह गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे, गुज़श्ता बरस नवंबर में बलोचिस्तान में मुतहर्रक अक्सरियत पसंद तंजीम बलोच नेशनल आर्मी ने दावा किया था कि इनके सरबराह गुलजार इमाम हुकूमत पाकिस्तान की हिरासत में हैं। उस वक्त पाकिस्तान के एक एहलकार का दावा था कि गुलजार इमाम को तुर्की से हिरासत में लेकर पाकिस्तान के हवाले किया गया था। ISPR की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक गुलजार इमाम एक सख्त गिर अक्सरियत पसंद होने के साथ साथ कल अदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी BNA के बानी और रहनुमा भी रहे हैं, जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA और यूनाइटेड बलोच आर्मी UBA के इंजमाम के बाद वजूद में आई थी। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया है कि BNA पंजगोर और नोशकी में कानून नाफज करने वाले अदारों लेविस की तंसीबात पर हमलों समेत पाकिस्तान में दर्जनों पुरतशद्दद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदार है। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम 2018 तक बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA में बरहमदाग बुगटी के नायब भी रहे। गुलजार इमाम बलोच राजी आजोई सांगर की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करते रहे और इसके ऑपरेशनल सरबराह रहे। शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से दावा किया गया है कि गुलजार इमाम के अफगानिस्तान और इंडिया के दौरे भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ इनके रवाबत की मजीद छानबीन की जा रही है। ISPR के मुताबिक उन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं जिनके मुताबिक मुल्क दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रियासत पाकिस्तान और इसके कौमी मफादात के खिलाफ काम करने के लिए उनका इस्तेहसाल करने की भी कोशिश की। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कई महीनों तक मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई एहतियात से की गई मनसूबाबंदी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ISPR का कहना है कि गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी BNA के साथ साथ दीगर अक्सरियत पसंद ग्रुपों के लिए एक संगीन धचका है, जो बलोचिस्तान में अमन को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोच नेशनल आर्मी ने गुलजार इमाम की गिरफ्तारी की इतला गुज़श्ता साल एक अलामिया में जारी की थी, जिसमें कहा गया कि कुछ अरसा कबल गुलजार इमाम लापता हो गए थे, जिस पर तंजीम ने तहकीकात की और मुसद्दका शवाहिद से मालूम हुआ कि गुलजार इमाम गुमशुदगी के बाद पाकिस्तान के खुफिया अदारों की तहवील में है। गुलजार इमाम का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर परोम से है। उन्होंने सन 2003 में तुलबा सियासत में कदम रखा। उस वक्त वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO आमान ग्रुप में थे और जब सन 2006 में BSO के तमाम धड़ों का इंजमाम हुआ और BSO आजाद का क़याम अमल में आया तो वो BSO पंजगोर रीजन के सदर मुंतखब हुए। गुलजार के भाई नासिर इमाम भी अक्सरियत पसंद तंजीम मजीद ब्रिगेड में रहे हैं। पंजगोर में गुज़श्ता बरस FC हेडक्वार्टर पर हमले में वो हलाक हुए थे। BSO के खिलाफ जब हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया तो गुलजार इमाम पहाड़ों पर चले गए और उन्होंने बलोच रिपब्लिकन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और इसके कमांडर बन गए। पाकिस्तान के अदारों का दावा है कि BRA के सरबराह बरहमदाग बुगटी हैं और नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के बाद ये अक्सरियत पसंद तंजीम कायम की गई थी। BSO आजाद के साबिक मरकजी रहनुमा फरदहान बलोच का कहना है कि जब उस्ताद असलम अच्छू और बशीर जेब ने मरी सरदारों से लाताल्लुक होकर बलोच लिबरेशन आर्मी पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और मुकामी फैसले लिए तो इससे मुतासिर होकर गुलजार इमाम ने बलोच रिपब्लिकन आर्मी में पहले अपना धड़ा बनाया। इसके बाद बलोच नेशनलिस्ट आर्मी यानी BNA का क़याम अमल में लाए।
गुलजार इमाम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनके बुनियादी इख्तलाफात क़यादत की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात की कोशिश से शुरू हुए। इनका कहना था कि जब तंजीमी और कौमी फैसले दरबारी लोग करें तो वहाँ तंजीमों कौम को संभालना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में अक्सरियत पसंदी के रुझानात पर काम करने वाले अदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के डायरेक्टर आमिर राना ने नवंबर 2022 में गुलजार इमाम की गिरफ्तारी को हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया था। बकौल आमिर राना के PRA और UBA के धड़ों के साथ मिलकर गुलजार इमाम ने बलोच नेशनल आर्मी की बुनियाद रखी और इसकी कार्रवाइयों का दायरा कार लाहौर और जनूबी पंजाब तक फैला दिया था। इनके मुताबिक गुलजार इमाम बलूचिस्तान के नौजवानों बिलखसूस PSO आज़ाद में काफी मकबूल रहे हैं। आमिर राना का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान से अब बलोच अक्सरियत पसंदों को निकाल रही हैं। अब इनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ईरान चले जाएं या पाकिस्तान में रहें। ताहम ईरान की शरायत बहुत सख्त हैं। बरतानिया में मौजूद इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर फरहान जाफरी ने नवंबर 2022 में बताया था कि ये कामयाबी और पेशरफ्त तो है, लेकिन इसे कोई गैर मामूली कामयाबी करार नहीं दिया जा सकता। उनके मुताबिक गुलजार इमाम ने अपने वफादारों के साथ ये ग्रुप बनाया जिसने बाज़ कार्रवाइयां भी की, लेकिन ये कोई बड़ा ग्रुप नहीं। बलोच अक्सरियत पसंद तहरीक इस वक्त बुनियादी सतह तक है। अगर 2-4 कमांडर उठा लिए जाएं या उन्हें मार दिया जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे असलम उर्फ अच्छो को जब हलाक किया गया तो इसको बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया, लेकिन हमने देखा कि इससे कोई खातरख्वाह फर्क नहीं आया। हो सकता है जो अक्सरियत पसंद हैं इनका कुछ वक्ती तौर पर मुराल कम हुआ हो, लेकिन बाद में वो एक नई हिम्मत और कुव्वत से नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुलजार इमाम हुकूमत पाकिस्तान को कोई मालूमात फराहम करते हैं जिसकी बुनियाद पर छापे मारे जाते हैं या कुछ लोग हलाक होते हैं तो बाकी लोग किसी और ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। यह भी हो सकता है कि वो अपनी ही सफ में से कोई और कमांडर चुन लें। पाकिस्तान के अदारे गैर सरकारी तौर पर गुलजार इमाम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी बाज़ अफराद बशमूल सहाफ़ी इसका तज़किरा करते आए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई। तज्ज़िया नगार आमिर राना कहते हैं कि तरीक़ाकार के मुताबिक पाकिस्तान के कई अदारे तहकीकात करते हैं, इसके बाद ही उन्हें पुलिस या CTD के हवाले किया जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।